नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। बात करेंगे दोस्तों डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडीडी के जो भी हमारे छात्र फर्स्ट ईयर के हैं, इनके सेकंड पेपर की दूसरे सब्जेक्ट की, जिसका नाम है भैया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़। यहाँ पर यूनिट 1 पर चर्चा होगी और यूनिट 1.1 से लगा करके यूनिट 1.5 तक यहाँ पर हम लोग देखेंगे। जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी ये सभी चीज़ें यहाँ पर हम लोग यूनिट 1.1 में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ की। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ की बात करेंगे तो कहेंगे भैया डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी या विकासात्मक विकलांगता वाले लोग आजीवन विशेष सेवाओं और उन्हें विशेष सहायता की आवश्यकता होती है। इनकी बाधाओं को दूर करने के लिए जो भी विकलांग लोग होंगे, दिव्यांग लोग होंगे, उनके परिवार और इन्हें काफ़ी देखभाल की ज़रूरत होती है। तब जाकर के हम इन्हें क्या बना पाते हैं, सक्षम बना पाते हैं। कहेंगे भैया यह एक ऐसी स्थितियों का समूह है जो शारीरिक सीखने की यानी कि आपकी एसएलडी भाषा व्यवहार के क्षेत्रों में कमी के कारण होती है। ये क्षमताएं विकास की अवधि के दौरान प्रकट होती हैं और दिन प्रतिदिन को कार्यों को करने में ये प्रभावित करती है। आमतौर पर ये जो है वो जीवन भर जो है आपकी विकासात्मक दिव्यांगता बनी रहती है। विकासात्मक दिव्यांगता आपकी जीवन भर बनी रहती है। हम कह सकते हैं कि भैया अगर हम ऑटिज़म की बात करें तो ये भी आपकी क्या है, विकासात्मक अक्षमता है, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है। अगर हम कहें कि भैया एसएलडी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, तो ये भी आपकी क्या है, ये आपकी विकासात्मक अक्षमता है। ये आपके दिन प्रतिदिन के कार्यों को प्रभावित भी कर रही है और इसमें सीखने की, भाषा की, व्यवहार करने की जो क्षेत्र हैं इनमें कमी भी देखने को मिल रही है और आमतौर पर ये हमें जीवन भर जो है वो प्रभावित कर रही है। तो ये आपको देखने को मिलता है विकासात्मक अक्षमता में। अब हम बात करते हैं, इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि भैया कभी कभी क्या होता है कि नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँच पाती यूट्यूब की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँच पाती। वीडियो को अपलोड किया गया और नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँच पाई, तो भैया उसका लिंक जो है आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन, वहाँ पर आपको शेयर कर दिया जाता है, जिससे कि कोई भी वीडियो आप तक पहुंचने से ना छूटे, यानी कि आप तक वीडियो पहुंच जाए। तो इसको सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। लगभग 16.5K का परिवार वहां पर आपको मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जितने भी लोग यहां पर जुड़े हुए हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की बात करते हैं तो कहते हैं ये बचपन में उत्पन्न होने वाले मानसिक विकारों को एक समूह को संदर्भित करते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में गंभीर कमी के साथ होते हैं। उदाहरण ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, अटेंशन जिसको हम लोग बोलते हैं ADHD, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, और सीखने की अक्षमता इसमें शामिल होती है। कहेंगे कि भैया विकासात्मक विकार में जो भी मानसिक विकार है उसका एक समूह जो है संदर्भित होता है जो गंभीर कमी को प्रदर्शित करता है। हम कहेंगे भैया न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर यानी कि तंत्रिका विकासात्मक विकार। इसमें आपके जो तंत्रिका तंत्र से संबंधित विकास हैं वो प्रभावित होते हैं। जो तंत्रिका तंत्र से संबंधित विकास हैं वो प्रभावित होंगे, यानी कि बच्चे की सीखने की क्षमता, बच्चे की भावनाएं, बच्चे की स्मृति, आत्मनियंत्रण, ये सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं। इसमें भी बच्चा आपके यही सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आपका ASD ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ADHD और भैया आपकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी।
कभी कभी आपसे IDD की फुल फॉर्म पूछ लेता है तो बता दो कि भैया इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ, विकासात्मक देरी की जब हम बात करते हैं, कहते हैं भाई डेवलपमेंटल डिले क्या होगा, तो अगर हम अपनी भाषा में बात करें, कहें भैया जो सामान्य बच्चा जितने दिनों में अपने उस विकास तक पहुंच पा रहा है, अगर कोई दूसरा भी ऐसा बच्चा या दूसरा ऐसी विकासात्मक अवस्था जहां पर बच्चा अपने उस विकास या कह सकते हैं कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन तक बच्चा नहीं पहुंच पा रहा है, उसमें कोई भी मोटर स्किल में कमी है, उसमें कोई भी भाषा लैंग्वेज या हम कह सकते हैं स्पीच की कमी है, उसका IQ मान लीजिए सही नहीं है, भावात्मक कमी है या सामाजिक कमी है, तो क्या होता है कि जो सामान्य बच्चा सामान्य बच्चे से कम, किसी भी दूसरे बच्चे की सामान्य बच्चे से कम उसका विकास होना, तो ये क्या कहलाता है, आपका डेवलपमेंटल डिले कहलाता है कहेंगे, या उस स्थिति को संदर्भित करता है जब कोई बच्चा अपेक्षित समय पर विकास के मील के पत्थर को प्राप्त नहीं कर पाता। यानी कि जितना विकास उसका होना है और जिस समय पर होना है, जिस समय पर मान लीजिए कि हम कह दें कि भैया 2 से 3 महीने में बच्चे की जो नेक होल्डिंग है, गर्दन का नियंत्रण है, वो बच्चे में आ जाता है, लेकिन यही गर्दन का नियंत्रण बच्चे में 7 से 8 महीने में आ रहा है, 9 से 10 महीने में आ रहा है, तो हम कहेंगे कि भैया बच्चा जो है उसमें डेवलपमेंटल डिले है, यानी कि उसका विकास जो है वो देरी से हो रहा है। ऐसे क्षेत्रों में विकासात्मक अक्षमताओं का चीज़ें देखने को मिलती हैं, या एक से अधिक क्षेत्रों जैसे मोटर कौशल, भाषा और संज्ञानात्मक कौशल, सामाजिक और भावात्मक कौशल को प्रदर्शित करता है। तो वो आपका क्या कहलाता है, विकासात्मक देरी, डेवलपमेंटल डिले कहलाता है। इम्पॉर्टेंट भैया आपका पेपर में आपसे बहुत बार पूछा गया हाइपोटोनिया, हाइपोटोनिया आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका हाइपोटोनिया इज़ अ मेडिकल टर्म है आपका, ये एक चिकित्सकीय शब्द है जिसका उपयोग मांसपेशियों के तनाव में कमी का वर्णन करने के लिए किया जाता है। जो हमारी मांसपेशियां हैं उनमें अगर तनाव में, उनके तनाव में अगर किसी भी प्रकार की कमी है तो हम क्या कहेंगे कि भैया इसको हम लोग हाइपोटोनिया के नाम से जानेंगे। मांसपेशियों में तनाव या गति के प्रति प्रतिरोध की मात्रा को संदर्भित करता है। हाइपोटोनिया लोगों की मांसपेशियों में कम कठोरता और अधिक आरामदायक होती है, इससे जिससे गतियों और जो आसान जो भी बच्चे का नियंत्रण होता है उसमें कठिनाई होती है, या अक्सर शिशुओं में देखा जाता है, और न्यूरोलॉजिकल या आनुवांशिक स्थिति के लक्षण देखने को यहाँ पर मिलते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है, हाइपोटोनिया कहलाता है। आपसे पेपर में बहुत बार पूछा गया है। हो सकता है कि आपका कह दे कि भैया मोटर डिसेबिलिटी, जिसको हम लोग कहते हैं भैया, कहेंगे कि भाई जहाँ पर बच्चे को चलने फिरने में या किसी भी चीज़ को उठाने में, पकड़ने में समस्या देखने को मिलती है, तो वो आपका किसके अंतर्गत आता है, मोटर डिसेबिलिटी के अंतर्गत आता है, जहाँ पर हड्डियाँ मांसपेशियाँ जो हैं वो आपको कमज़ोर या शिथिल देखने को मिलती हैं, तो वो आपका मोटर डिसेबिलिटी में आता है। ऐसे ही आपका भाषा में देरी हो, भाषण में देरी हो, तो बच्चे के विकास में देरी हो रही है। बच्चे का सूक्ष्म गामक कौशल और स्थूल गामक कौशल में अगर देरी हो रही है तो बच्चे के विकास में देरी हो रही है, ऐसा देखने को मिलता है। बात करते हैं विकासात्मक अक्षमताओं के प्रारंभिक लक्षण और जोखिम और कारक। कहते हैं भैया प्रारंभिक लक्षण की अगर हम बात कर लें, तो अगर हम विकासात्मक अक्षमता की बात करें तो हमने अभी आपको बताया भी, इसके बाद में अगर हम लोग चर्चा थोड़ा कर लेते, थोड़ा मैं इसको कलर इसका चेंज कर लूँ तो थोड़ा आपको और अच्छा लगे। चलिए मैं इधर लेता हूँ। हाँ, बात करते हैं, कहते हैं कि भाई जब बच्चा छोटा होता है अपना, और जब बच्चा अपने कहाँ होता है, घर पर होता है, जब बच्चा छोटा होता है, घर पर होता है, तो जो भी कौशल बच्चा करता है, सबसे पहले बच्चा क्या करता है, मुस्कुराना शुरू करता है। सबसे पहले बच्चा क्या करता है, मुस्कुराना शुरू करता है, बाय बाय करना शुरू करता है, यानी कि धीरे धीरे बच्चे का कौशल विकास होना शुरू हो जाता है। उसके बाद में बच्चा रेंगेगा, बच्चा चलेगा, यानी कि बच्चे की गतिक कौशल का भी विकास होना शुरू हो जाता है।
तो अगर बच्चे में शारीरिक देरी है, प्रारंभिक लक्षण में बच्चे में शारीरिक देरी है, तो बच्चा समय से चलेगा नहीं चलेगा, बच्चा समय से बैठेगा नहीं बैठेगा। ये जो देरी देखने को मिलती है ये हमें प्रारंभिक लक्षण में देखने को मिलती है। बच्चे का अगर हम कह सकते हैं यहाँ पर स्थूल गामक कौशल, बच्चे का स्थूल गामक कौशल यानी कि सॉरी यहाँ पर ठीक नहीं होगा, यहाँ पर स्थूल आपका इसका मतलब होता है आपका फाइन मोटर होता है, फाइन मोटर जिसको हम लोग बोलते हैं सूक्ष्म गामक, सूक्ष्म गामक बोलते हैं, स्थूल नहीं भैया बोलते, माफ़ कीजिएगा। तो जो बच्चे का स्थूल गामक कौशल होता है यानी कि छोटी वस्तुओं को पकड़ना, पेंसिल को पकड़ना, तो ये सारी चीज़ें आपको विकासात्मक देरी में देखने को मिलती हैं। बच्चा अगर भाषा में देरी दिखा रहा है तो बच्चा जो शब्द बच्चा पहले क्या करता है, बच्चा पहले बेबलिंग करता है, बाबा मामा बाबा बाबा करके करेगा, यानी कि बच्चा क्या करता है पहले बेबलिंग करता है। उसके बाद में क्या होता है कि बच्चा बोलना धीरे धीरे अक्षरों को और शब्दों को शुरू करता है, पहले छोटे शब्दों को फिर बड़े शब्दों को, फिर धीरे धीरे लाइन को बनाना शुरू करता है। तो अगर इसमें किसी प्रकार की देरी होगी, बोलने में शब्दों का उपयोग करने में किसी प्रकार की देरी होती है, तो वो भाषा और संचार देरी के अंतर्गत आता है। दूसरों के साथ संवाद करने में, कम्युनिकेशन करने में अगर देरी हो रही है तो भैया भाषा के और संचार के देरी के अंतर्गत जाता है। बच्चे में सीखने में अगर समस्या हो रही है, बच्चा सीखने में समस्या दिखा रहा है, संज्ञानात्मक देरी होगी। उम्र के अनुसार बच्चा खेल नहीं खेल पा रहा है, गतिविधियों में शामिल नहीं हो पा रहा है, तो ये किसके दौरान, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट के दौरान होता है। इसके बाद में सामाजिक और भावात्मक देरी की बात करें, यानी कि बच्चा दूसरों के साथ खेलना, बातचीत करना, उसकी रुचियों में कमी और भावात्मक समझ में कमी अगर देखने को मिलती है तो बच्चे में क्या होता है, सामाजिक और भावात्मक देरी होती है। अन्य संकेत भी देखने को मिल सकते हैं, खाने या सोने में कठिनाई हो सकती है, बच्चे चिड़चिड़ापन हो सकता है, या शांत न रहने वाला हो सकता है, या बहुत शांत रहने वाला हो सकता है, तो ये भी आपको देखने को मिलता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि माता पिता जब बचपन में बच्चा इन विकासात्मक अक्षमताओं को देखते हुए, यानी कि इन चीज़ों में अगर बच्चा पीछे जा रहा हो, अगर समय से उसमें जिस समय पर जो कार्य वो करता है उस समय पर उस कार्य को, उस चीज़ का डेवलपमेंट बच्चे का नहीं हो पा रहा है, उसके स्वास्थ्य में कमी है, वो बोल नहीं पा रहा है, स्पीच में यानी कि दिक्कत है, उसको किसी प्रकार की अगर श्रवण हानि है, तो ये हमें क्या करना होता है, उसकी हमें अर्ली सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि भैया ये जितने भी सिम्टम्स आपको मैंने बताए, तो इसमें अगर ये चीज़ें हैं तो आपका भाषा में देरी होगी, संकेत जो आपके सामाजिक संकेत होगी इनमें देरी होगी, तो ये हमको देखने को मिलता है। होता क्या है, कभी कभी ये क्या होता है, जेनेटिक होता है, यानी कि परिवार से, हमारे पारिवारिक इतिहास से हमें वो मिल रहा होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि भैया आनुवांशिक रूप से हमें मिल रहा होता है। हम अगर कहें कि डाउन सिंड्रोम हमें आनुवांशिक रूप से मिल सकता है, या अगर हम कहें कि भैया हीमोफीलिया हमें आनुवांशिक रूप से मिल सकता है। हमारे शरीर का चेहरा, हमारे बाल, हमारी आँखें, हमारा रंग रूप सब हमें कहाँ से मिलता है, हमारे आनुवांशिक से मिलता है। तो ऐसे ही कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, यानी कि कुछ आपकी ऐसी दिव्यांगताएं होती हैं जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली होती हैं। इसके बाद में जन्म के कुछ पूर्व के कारक हो सकते हैं। मान लीजिए कि माँ की गर्भावस्था में के दौरान माँ का क्या कर रही हो, नशा कर रही हो, ड्रग्स ले रही हो, और भैया माँ को संक्रमण हो गया हो, तब भी ऐसा हो सकता है। जन्म के दौरान क्या होता है, समय से पहले जब आप लोग इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी मैंने आपको पढ़ाया था, तो वहाँ पर 1.4 में ये सारी चीज़ें बहुत मैंने अच्छे से डिस्क्राइब करके आपको पढ़ाई थी। कुछ पर्यावरणीय कारक हो सकते हैं, इसके बाद में कुछ चिकित्साएं हो सकती हैं, तो ये आपको देखने को मिलता है। सिर में चोट लग जाने के कारण ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो कह सकते हैं कि प्रारंभिक पहचान करके बच्चे में अगर हम हस्तक्षेप करते हैं और उचित सहायता की सेवाएं बच्चे को दे रहे हैं, तो बच्चा वहाँ पर बेहतर बन सकता है। मैंने क्या कहा भैया कि भैया आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि नोटिफिकेशन हो सकता है यूट्यूब की आप तक ना पहुँच पाती हो, तो टेलीग्राम में भैया उसका लिंक जो है वो शेयर कर दिया जाता है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप सभी से एक विनम्र निवेदन है, अपने जितने भी आपके पास ग्रुप हैं, चाहे वो आपका कॉलेज का ग्रुप हो, चाहे वो आप किसी भी ग्रुप में स्पेशल एजुकेशन के जुड़े हों, वहाँ तक
आपको इस वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि अपना एग्ज़ाम ट्रिकी परिवार और अच्छा और बड़ा बने। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशल एजुकेशन का नंबर 1 चैनल बनाने के लिए, भारत का नंबर 1 चैनल स्पेशल एजुकेशन का बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब किया और सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर भी किया। इसके बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता है और आगे भी आप लोग ऐसा करते रहोगे, क्योंकि भैया आपको मैं समय से हर चीज़ें ऑथेंटिक न्यूज़ आपको मिलती रहती है। अब हम बात करते हैं अर्ली आइडेंटिफिकेशन की, उसके बाद रेफरल और ये जो चीज़ें हैं इनकी भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो जब बात करते हैं भैया प्रारंभिक पहचान की, तो प्रारंभिक पहचान माता पिता, शिक्षक, पुनर्वास पेशेवर आखिरकार क्यों करते हैं? प्रारंभिक पहचान इसलिए की जाती है कि जो भी बच्चा विकास में पीछे हो, जिस स्तर पर बच्चा विकास में पीछे हो, उसकी हम शुरुआती ज़रूरतों को पूरा कर सकें और उसे हम लोग क्या कह सकते हैं कि प्रारंभिक वर्षों में ही उसका संज्ञानात्मक, शारीरिक, सामाजिक, भावात्मक ये जो कौशल है इसका हम विकसित कर सकें। WHO का कहना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि प्रारंभिक बचपन में ही अगर दिव्यांग बच्चों को कुपोषण, उनकी जो चुनौतियां हैं उनका अगर हम सामना करने के लिए उन्हें ताकत दे देते हैं, तो भैया बच्चा क्या करता है, बच्चे का विकास जो होता है वो बहुत बेहतर होता है, बहुत अच्छा होता है। चाहे उसका शारीरिक, सामाजिक जो विकास हो या उसकी कोई भी आवश्यकताएं हो वो। तो ये हमें देखने को मिलता है प्रारंभिक पहचान में। यानी कि शीघ्र पहचान अगर हम बच्चे की कर लेते हैं तो नियमित जांच व्यवस्था हम लागू कर सकते हैं कि भैया कहाँ पर बच्चा पीछे है, कहाँ पर बच्चा पीछे है, उसकी जांच करके, उसके स्वास्थ्य की जांच करके उसको हम प्रारंभिक हस्तक्षेप दे सकते हैं। बच्चे की हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं। स्क्रीनिंग के द्वारा क्या होता है कि हम बच्चे की स्क्रीनिंग इसलिए करते हैं जिससे कि हम उस समग्र जनसंख्या में उस बच्चे की जो भी ज़रूरतें हैं उसका हम पता लगा सकें और उसमें हस्तक्षेप करें, जिससे कि उसमें क्या हो, उसको लाभ हो, जिससे कि वो आगे बढ़ सके, अपना जीवन यापन बहुत बेहतर रूप से कर सके। इसके लिए ज़रूरी होता है कि भैया माता पिता को भी हमें जागरूक करना होगा। कुछ माता पिता ऐसे होते, कहते भाई अगर बच्चा नहीं बोल रहा है तो क्या कहते हैं, कहते यार ऐसा करो, हो सकता है कि भाई हमारे जो छुटकऊ थे वो 2 साल बाद बोलना सीखे थे, हो सकता है भाई कि ये बच्चा भी 2 साल बाद बोले। लेकिन अगर बच्चा 2 साल बाद बोल रहा है तो हम कह सकते हैं कि बच्चे में विकासात्मक देरी है, डेवलपमेंटल डिले है। अगर हमने इसको पहचान लिया और पहचानने के बाद में अगर हमने उस पर कार्य किया तो भैया उसके व्यवहार, उसकी कमियों को हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो माता पिता का जागरूक होना भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में शिक्षकों और देखभालकर्ता, भाई जो भी हमारे साइकोलॉजिस्ट होंगे, जो भी हमारे फिजियोलॉजिस्ट होंगे या जो भी हमारे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होंगे, इनका भी बहुत ज़रूरी कार्य होता है कि भैया प्रत्येक बच्चे को पहचानना, उसकी समस्याओं को पहचानना और प्रारंभिक संकेत दे करके बच्चे को प्रशिक्षित करना। इसके लिए भैया हस्तक्षेप की सेवाएं देंगे बच्चे को प्राथमिक चिकित्सक देखभाल सेवाएं देंगे। जो भी बच्चा विकासात्मक देरी प्रस्तुत कर रहा होगा उसे हम क्या देंगे, परामर्श देंगे, उसकी आवश्यकता और मूल्यांकन भी करेंगे। जो भी विशेषज्ञ हैं, चाहे वो बाल विकास विशेषज्ञ हो, न्यूरोलॉजिस्ट हो, मनोवैज्ञानिक हो, हम कह सकते हैं स्पीच थेरेपिस्ट हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो, ये सभी विशेषज्ञ बच्चे का मूल्यांकन करेंगे और उसके आधार पर जो उसकी ज़रूरतें होंगी उनको तैयार करेंगे। बच्चे के लिए शुरुआती हस्तक्षेप सेवाएं दी जाएंगी, यानी कि अर्ली इंटरवेंशन सर्विस दी जाएगी, जहां पर विशेष शिक्षक और थेरेपिस्ट मिलकर के बच्चे के विकासात्मक लक्ष्यों को पूरा करेंगे। और इसके लिए क्या बनाएंगे भैया, IEP बनाएंगे, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम बनाएंगे, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम बनाएंगे,
फुल फॉर्म याद कर लेना भैया, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। इसके बाद में क्या होगा भैया, बच्चों को समूह समर्थन मिलेगा और सामुदायिक संसाधन भी मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। बच्चा, हम निरंतर निगरानी कर सकते हैं, बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं और बच्चे में हस्तक्षेप कर सकते हैं। इन प्रक्रियाओं के माध्यम से हम जो भी हमारे विकासात्मक क्षमता वाले बच्चे हैं, इनकी प्रारंभिक सहायता, उचित संसाधन का प्रयोग और उचित संभावनाओं को जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं। तो यहाँ पर आपका 1.3 जो था वो समाप्त होता है। अब बात करते हैं भैया 1.4 की। ये भी आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर थोड़ा अपना 1.3 में अगर हम बात कर लें रेफरल की, रेफरल की जब बात करते हैं तो रेफरल एक विशेष शिक्षा मूल्यांकन के लिए एक छात्र पर विचार करने का प्रारंभिक अनुरोध है। कक्षा के शिक्षकों या माता पिता के लिए प्रारंभिक अनुरोध जो होता है वो सामान्य होता है। इसमें हम करते क्या हैं, जब हम कक्षा के द्वारा शिक्षक किसी भी छात्र की अक्षमता और उसके लक्षण की पहचान करके उसमें रेफरल की प्रक्रिया शुरू करता है। रेफरल की प्रक्रिया जब हम पहचान कर लेंगे तो जो भी उसका समाधान होगा वो हम रेफरल के द्वारा उसको देंगे। 1.4 की बात करते हैं, विकासात्मक क्षमता वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप। जो भी हमारे बच्चे हैं इनमें हमको क्या करना है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना है और भैया अर्ली इंटरवेंशन करना है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन यानी कि बच्चों में जो भी विकासात्मक देरी है उसको क्या करना है, हमें पहचानना है और पहचानने के बाद में उन बच्चों का शारीरिक, उन बच्चों का विकासात्मक स्तर जहाँ पर पिछड़ा हुआ है, हमें उनको क्या करना है, उनकी ज़रूरतों के अनुसार उन बच्चों को विकासात्मक देरी जहाँ पर बच्चे की हो रही है उन्हें भैया उन परिवारों को हम क्या बनाएंगे, सशक्त बनाएंगे और भैया उनके लिए हम अवसर प्रदान करेंगे। मान लीजिए बच्चा शारीरिक कौशल में पीछे है, बच्चा चल नहीं पा रहा है, बच्चा चीज़ों तक पहुंच नहीं पा रहा है, तो ये करेंगे, इसमें हस्तक्षेप करेंगे। बच्चा मान लीजिए खेलने कूदने बातचीत करने में पीछे है तो उसमें हस्तक्षेप करेंगे। बच्चे का समस्या समाधान कौशल और संज्ञानात्मक कौशल पीछे है तो वहाँ पर हम लोग उसको बेहतर करेंगे। और बच्चे के लिए हम सेल्फ हेल्प स्किल यानी कि स्वयं सहायता कौशल भी, सेल्फ हेल्प स्किल यानी कि स्वयं सहायता कौशल भी बच्चे को हम सिखाएंगे। तो ये हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर एक आपकी फुल फॉर्म आती है ECI। ECI को हम लोग कहते हैं क्या भैया, अर्ली चाइल्डहुड इंटरवेंशन। अर्ली चाइल्डहुड इंटरवेंशन के लाभ क्या होंगे, तो कहेंगे भैया अगर हम समय पर हस्तक्षेप करेंगे तो जो समस्या समाधान प्रारंभिक पहचान है उसको हम जल्दी से हस्तक्षेप के रूप में शुरू कर सकेंगे, समस्या समाधान संभव हो सकेगा। समस्या के अगर उपचार करेंगे, थेरेपी करेंगे तो बच्चा प्रगति करेगा। बेहतर शिक्षा की योजना अगर बच्चे को हम देंगे, यानी कि बच्चे के लिए अगर व्यक्तिगत शिक्षा योजना बनाएंगे तब भी बच्चा बेहतर होगा, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएगा और सहायक सेवाएं भी उसको मिल पाएंगी। माता पिता की जागरूकता भी और प्रारंभिक हस्तक्षेप के लाभ क्या होंगे, तो भैया विकास में सुधार होगा, शारीरिक, भाषाई, संज्ञानात्मक, सामाजिक कौशल में सुधार, बच्चों के आत्मविश्वास और आत्म स्वीकृति बेहतर होगी। जो भी बेहतर सामाजिक कौशल होगा वो हो पाएगा, यानी कि सामाजिक संबंध जो है वो बेहतर हो पाएगा। स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता बढ़ पाएगी, बच्चा दैनिक जीवन के क्रियाकलापों को कर पाएगा और आत्मनिर्भर बन पाएगा। शैक्षिक सफलता देखने को मिलेगी, स्कूल में बेहतर रूप से प्रदर्शन कर पाएगा और शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएगा, बच्चे की रुचि और क्षमता बढ़ पाएगी। मनोवैज्ञानिक लाभ भी देखने को मिलेंगे, मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण, चिंता तनाव में कमी देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप के दौरान आपको देखने को मिलती है, जहाँ पर बच्चे का विकास और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर किया जाता है। इसके बाद में अगर हम लोग बात कर लेते हैं 1.5 की, तो कहते हैं विकासात्मक क्षमताओं वाले बच्चों के लिए शैक्षिक मार्ग। जहाँ पर हम लोग कहते हैं कि भैया अगर हमें ऐसे बच्चे मिलते हैं तो हम उनको कहाँ ले जाते हैं, मुख्य धारा में, उनकी मुख्य धारा में ले जाते हैं, मेन स्ट्रीम में लेके जाते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हमें हमारे दिव्यांग बच्चे को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो भैया उनको हम ऐसी सेवाएं प्रदान करें, ऐसी चीज़ें प्रदान करें जिससे भैया क्या हो सके कि वे बच्चे
अपनी मुख्य धारा में जाकर के अपना जीवन यापन कर सकें। और जो भी बच्चे, मान लीजिए एग्जाम्पल देता हूँ मुख्य धारा में, मान लीजिए एक बच्चा ऐसा है जिसका पैर नहीं है, जिसका पैर नहीं है। अब क्या बच्चा करता है कि बच्चा अभी तक समाज में जाने से डर रहा था, बच्चा समाज में नहीं जा रहा था, या बच्चा गया भी तो उसको समाज ने स्वीकारा नहीं। तो क्या करते हैं कि बच्चे को हम लोग अगर आर्टिफिशियल पैर लगा दें तो वहाँ पर क्या होगा कि बच्चे सभी तरह के लोगों के साथ में समानता से जा कर के बातचीत कर सकेगा, और क्या होगा कि भैया उसको भी ये लगेगा कि हम इनके बराबर हैं। तो हमें ये देखने को मिलता है, हम अगर समावेशी कक्षाएं बनाते हैं तो सभी की सेवाओं के आधार पर उनकी विकासात्मक क्षमताओं को देखते हुए बच्चे को, हम सभी बच्चे को, किसी भी धर्म जात लिंग किसी भी बच्चे को हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर हम लोग लाते हैं और भैया उनको शिक्षा देते हैं। कोई भी हमारा CWSN बच्चा हो, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड का बच्चा हो, या हमारा सामान्य बच्चा हो, हम सभी बच्चों की प्राथमिकता की जांच करते हैं, यथासंभव उन्हें हम बेहतर बनाते हैं, और दिव्यांग बच्चों की जो भी स्वास्थ्य देखभाल है उसकी ज़रूरतों को पूरा भी करते हैं। इसके लिए जो भी सपोर्ट सर्विस दी जाएगी बच्चे के लिए, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ये सभी सेवाएं जो हैं बच्चे को दी जाती हैं। स्पेशल स्कूल की बात करते हैं तो जहाँ पर भैया स्पेशल बच्चे, स्पेशल कह सकते हैं कि हमारे जो स्पेशल बच्चे होते हैं, विशेष बच्चे होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे विशेष व्यक्तियों के द्वारा विशेष मॉडल को देखते हुए हम कह सकते हैं कि विशेष विद्यालय में पढ़ते हैं, तो ये आपका विशेष विद्यालय कहलाता है, जहाँ पर पाठ्यक्रम जो होगा वो भी विशेष होगा, बच्चों की जो आयु होगी उसके अनुसार उनको पढ़ाया जाएगा, और भैया जो भी सीखने की बच्चों की छूट होगी, बच्चों को जो सीखने की छूट होगी वो भी दी जाएगी। वहाँ पर सभी प्रकार के बच्चे आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपके विशेष बच्चे होंगे। तो ये आपको विशेष बच्चों के लिए हम लोग IP यानी कि जो भी आपकी व्यक्तिगत शिक्षा है उसका हम लोग उपयोग करते हैं। होम स्कूलिंग की बात कर लें अगर, तो भैया व्यक्तिगत शिक्षा में जो भी बच्चे घर पर जा कर के माता पिता उनके घर पर जो शिक्षा दिलवा रहे हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं और शिक्षण विधियों और सामग्री का उपयोग कर रहे हैं। इसके लिए भैया फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि बच्चा घर पर ही गति करके शैक्षिक कार्यक्रमों को पूरा कर सकता है। इसके लिए भैया क्या किया जाता है, अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम चलाया जाता है, EIP चलाया जाता है, अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम जिसको कहते हैं। जो हमारे छोटे शिशु होते हैं इनके लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप की सेवाएं, उनका प्रारंभिक विकास करना और शारीरिक, भाषाई और संज्ञानात्मक विकास कौशल को बेहतरीन बनाना। इन कार्यक्रमों से विकास, चिकित्सा और विशेष शिक्षक जो हैं वो बेहतर हो पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। आपको यहाँ पर ऑनलाइन शिक्षण की अगर बात कर लें तो ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम लोग वर्चुअल क्लासेस के रूप में इंटरनेट के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं और भैया नई नई डिज़ाइन के रूप में हम उसको तैयार करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी जो कि आपके यूनिट 1.5 में थी, जहाँ पर शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन की बात करता है। और भैया सरकारी योजनाएं कहती हैं कि भैया सभी बच्चे जो 6 से 14 वर्ष के हों और जो दिव्यांग बच्चे 6 से 18 वर्ष के बच्चे हों, इनको सरकारी सहायता, वित्तीय सहायता मिल सके और भैया इनको भैया क्या मिले, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा मिल सके। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं यहाँ पर। इसी प्रकार से दोस्तों आपका ये जो है ये समाप्त होता है और नेक्स्ट आपकी यूनिट बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। चैनल पर पहली बार थे, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा और सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।